नमस्कार। हम आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार जब से महागठबंधन से दूर होकर के बीजेपी के अलायंस के साथ बिहार में सरकार बनाया है, तो उससे पहले ही 30 जनवरी को बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के मोबाइल पे एक ऑडियो भेजा जाता है। ऑडियो भेजने वाला शख्स कौन है, क्या करता है और कहां रहता है, हम आपको बताते हैं। और उस ऑडियो में क्या ऐसा है, भट्टी के मोबाइल पे एक ऑडियो बोल करके भेजा जाता है। उस ऑडियो में ऐसा क्या था कि जो बिहार पुलिस के कानों तले जमीन खिसक जाती है। आइए हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण कहानी बताते हैं। नीतीश कुमार अलायंस करके बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं और उसके बाद आरएस भट्टी के ऊपर एक ऑडियो आता है जिसमें बिहार के समस्तीपुर के रहने वाला सोनू पासवान के द्वारा, जो कभी मौजूदा में कर्नाटक में था, उसके द्वारा एक वीडियो ऑडियो बना करके उनके नंबर पर भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार से कह दीजिए, बिहार के डीजीपी से इस बात पे गौर करिए कि डीजीपी के नंबर पे ऑडियो भेजा जाता है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार से कह दीजिए कि सरकार फिर से राजद के साथ बना ले, बीजेपी के साथ दूरी कर ले, नहीं तो नीतीश कुमार को और उनके तमाम विधायक को बम से उड़ा दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। अब बताइए, बिहार का जो पुलिस अधीक्षक है पूरे बिहार का, उसको आगाह किया जाता है तो कितनी बड़ी बात होगी। फिर बिहार पुलिस के द्वारा एक गठित टीम करके लोकेशन उस नंबर का ट्रैक करके पता किया जाता है ये नंबर कहाँ का है, तो मालूम पड़ता है कि ये कर्नाटका का है। जो कर्नाटक में युवक रहता है और प्राइवेट कंपनी में सोनू पासवान जॉब करता है, उसके द्वारा ये कारनामा किया गया है। पुलिस वहां पे गुप्त रूप से जाती है और वहां से क्या करती है कि सोनू पासवान को गिरफ्तार करके बिहार लाती है और बिहार में जब उससे पूछताछ किया जाता है तो उसके द्वारा यह सकारा जाता है कि हाँ, हमने ही भेजा था। अब बताइए, ये कैसी सरकार है और कैसा हमारा बिहार का राजनीतित्व हो चुका है, जहां पे पाला बदलने के बाद डायरेक्ट सीएम को उड़ाने की बम से धमकी दी जाती है। तो ये आपको कहानी कैसा लगा, वीडियो सेक्शन में अंत तक बने रहने के लिए सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद। और ये आपको जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उस सोनू पासवान के बारे में आप लोग क्या कहिएगा, 2 शब्द में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी बिहार की जनता देख सके। धन्यवाद।